आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $6 बिलियन पाकिस्तान को मिलने थे IMF की तरफ से, लेकिन अब IMF ने बोला भाड़ में जाओ, हम नहीं करेंगे। क्राइसिस देख ही रहे हो पाकिस्तान में कितनी बुरी है। आपने श्रीलंका को देखा, क्या हाल हुआ श्रीलंका का। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व्स $1 बिलियन पे आ गया है, 1.2। मतलब बहुत ही मुश्किल है श्रीलंका का सरवाइव करना। श्रीलंका को फिर अब वही बेल आउट पैकेजेस एंड ऑल दिए जा रहे हैं। दिए अभी तो नहीं जा रहे, लेकिन टॉक्स चल रही है, बातें चल रही हैं। अब आप समझिए कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व पता कितना है, $12 बिलियन पे, $12 बिलियन पे खड़ा हुआ है। 12.04 बिलियन, 25 मार्च तक इनका ये हाल था। और आप समझिए कि IMF ने बोला है कि जो तुमको $6 बिलियन हम देने वाले थे ना, हम वो तुमको नहीं देने वाले। ठीक है, लगभग 4,000 करोड़ के करीब हम नहीं देंगे तुमको। नहीं, 40,000 करोड़ के करीब। 1 बिलियन = 7,000 करोड़। मतलब अभी जो आप डॉलर के साथ वो देख लीजिएगा कितना चल रहा है, 70 है कि 72 है। मतलब एक्चुअली वो थोड़ा सा रुपए का हिसाब किताब वो मैं डेली चेक नहीं करता ना, तो मैं आमतौर पर 70 ही मान के चलता हूँ। ठीक है, तो आप समझिए कि अब ऐसा क्यों हुआ। करंट क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान कहता है कि अगर IMF ऐसा करता है तो हमको $5 बिलियन जून तक मैनेज करने पड़ेंगे। जून तक का ही टाइम है। $5 बिलियन आपको कहीं से भी मैनेज करने हैं जून तक। अगर आप ये पैसे नहीं जुटा पाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस आपके दरवाजे पे खड़ी है। जो श्रीलंका का हाल हुआ वही पाकिस्तान का हाल होगा, आपको पता है। तो इसीलिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास 3 ही विकल्प है। सबसे पहले तो मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल, ये पूरा एक हम मेमोरेंडम साइन करें, IMF को टेबल पे बिठाएं, उनसे बातचीत करें, उनको कन्विंस करें। दूसरा ये है कि हम इलेक्शन तक वेट करें। ठीक है, अब जब नए प्रधानमंत्री बन जाए तो उसके बाद फिर हम देखें। और तीसरा यही है कि फिर हम कोई और अल्टरनेटिव देखें। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे पाकिस्तान कोई और ही अल्टरनेटिव देखिएगा। देखिए 2018 में भी, 2018 में भी ऐसी ही क्राइसिस आई थी। उस समय पाकिस्तान ने $2 बिलियन के करीब चाइना से लिए थे। लेकिन चाइना से पैसे लेना बहुत ही खतरनाक है। आपने श्रीलंका का हाल देखा, श्रीलंका की बुरी हालत हो गई है। और अगर आप देखो तो श्रीलंका और पाकिस्तान अगर आप कंपेयर करो ना, तो दोनों एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। इनकी भी लीडरशिप महाबकवास, इनकी भी लीडरशिप महाबकवास। इन्होंने भी जबरदस्त टैक्स कट्स लगाए, इन्होंने भी जबरदस्त टैक्स कट्स लगाए। यहां पे भी महंगाई बहुत ज्यादा, यहां पे भी महंगाई बहुत ज्यादा। तो सिमिलैरिटीज अगर आप देखो ना तो बहुत ही सेम है। इसीलिए श्रीलंका आप देख रहे हो खाने का मोहताज हो गया है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, देखिए, तो लोग तड़पेंगे, डेफिनेटली तड़पेंगे, लेकिन भारत का फायदा होगा इससे। भारत का फायदा ऐसे होगा कि फिर पाकिस्तान मदद मांगेगा, ठीक है, वहां के लोग मदद मांगेंगे और उस समय भारत जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है कायदे से। लेकिन चाइना मदद करेगा पाकिस्तान की। अब अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा तो पाकिस्तान और गोद में जाके चाइना की बैठ जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान अनऑफिशियल कॉलोनी तो चाइना की हो ही गया है, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब दिक्कत है अनस्टेबिलिटी के कारण। IMF का ये कहना है कि भाई देखो, अभी नई सरकार बन जाए, जब इलेक्शंस हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। हमने पैसे दे दिए, सरकार उल्टी सीधी बन गई या कुछ टेक ओवर होगा मिलिट्री, तो उसका फायदा क्या है, हमारे तो पैसे लटक गए। तो पहले तो जुलाई तक, जब तक जुलाई तक सरकार नहीं बनेगी, चीजें स्टेबल नहीं होगी, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। तो IMF का तो उन्होंने तो साफ बोल दिया है। तो अब अल्टरनेटिव इनके पास यही बचता है कि चाइना के पास जाएंगे। बट ये चाइना के पास जाएंगे, चाइना पैसा देगा, और अगर चाइना पैसा देगा तो बदले में क्या क्या ले लेगा। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी होती है ना, बहुत ही ज्यादा ओपैक होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा चाइना ने क्या क्या उड़ा दिया है। यही श्रीलंका के साथ हुआ। तो इसीलिए इस समय बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा पाकिस्तान को। खैर, वहां के लोग जो हैं वो बहुत ही दिक्कत में तो है ही, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सरकार ही ऐसी है, मिलिट्री ऐसी है, उनको क्या है भाई, वो तो कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया अपना AC रूम में बैठे हुए हैं, उनको अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन दिक्कत तो लोगों को ही होती है। तो फिलहाल ये है कि इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो गई है, बद से बदतर होती जा रही है। और इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका या उससे भी खतरनाक, श्रीलंका से भी ज्यादा खतरनाक। देखिए, श्रीलंका इतना ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि श्रीलंका पे देश भरोसा कर रहे हैं, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा।
श्रीलंका एक स्टेबल कंट्री, एक बढ़िया कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, टूरिज्म आ जाएगा श्रीलंका में, तो श्रीलंका की इकोनॉमी मोर और लेस पटरी पे आ ही जाएगी। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को ऑलरेडी एक टेरर स्टेट माना जाता है, ठीक है। भारत हमेशा रेस्क्यू के लिए आता है, जैसे श्रीलंका के लिए भी भारत सबसे पहले रेस्क्यू के लिए आया, ठीक है। लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए भी आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कभी हमारी मदद की नहीं, ऊपर से ऑलरेडी एक ग्रे लिस्ट में है FATF की। देखिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मना कर दिया है, IMF ने मना किया, सबसे पहले मदद IMF करता है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ADB आते हैं, तो उन दोनों ने भी मना कर दिया। जो भी फाइनेंशियल हेल्प हो रही थी ना, सपोर्ट, वो बंद कर दिया। इस समय पाकिस्तान को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो अमेरिका, और सबसे बड़ी बात है यहां पे, अमेरिका से आपने बैर कर लिया। अब अगर आप अमेरिका से बैर करोगे तो आप मुझे बताओ कि आपको पैसा मिलेगा? इस समय रशिया तो आपको पैसा दे नहीं रहा, रशिया की ऑलरेडी हालत खराब है, चाइना भी झिझक रहा है ऐसे सिचुएशन में। अमेरिका का IMF वर्ल्ड बैंक अमेरिका डोमिनेटेड है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन इमरान खान की इतनी घटिया लीडरशिप के कारण वो भी पीछे हट गया है। तो आप ये समझो कि श्रीलंका तो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, एकदम गया समझ लो, खत्म। ये लेक्चर था और देखेंगे आगे जो भी न्यूज होगी वो कवर करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों को क्लैट का कोर्स चाहिए क्या? लॉ का कोर्स है, क्लैट और दिल्ली लीगल सर्विस के अभी जून जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं। क्लैट का तो 19 जून को है, दिल्ली का भी शायद जुलाई को है। तो अगर कोर्सेज चाहिए, आपको पता है कि जो हम कोर्सेज निकालते हैं वो बहुत ही वाजिब दामों में, बहुत ही कम दामों में, बहुत ही क्वालिटी रहता है, हाईएस्ट क्वालिटी हम देते हैं। तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ और इंस्टा पे भी बताओ कि अगर आपका लॉ के कोर्स चाहिए। फिर उसके बाद इस संडे में लाइव आ रहा हूँ, इस संडे में लाइव आ रहा हूँ भाई। देखो टी शर्ट गिव अवे थोड़ा कर लेते हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो टी शर्ट गिव अवे जरूर होगा, प्लस कुछ 2-3 सरप्राइजेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।